हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। आज से हम लोग वीकली टारगेट 3.0 स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली ये जो वीकली टारगेट है दिस इज एक्सक्लूसिव फॉर प्राइम टाइम 3.0 स्टूडेंट। आज ये YouTube पे डालने का मेन कारण ये है कि बहुत सारे बच्चे अभी भी हमारे साथ ग्रुप में इनरोल नहीं हो पाए हैं, तो मैंने YouTube पे डाल दिया है। अगर आपने प्राइम टाइम 3.0 में इनरोल किया है और अभी तक आप हमारे प्राइवेट ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो अगले पेज पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, वहां पूछकर आप जरूर ऐड हो जाना अगर आपने कोर्स इनरोल किया है। तो ध्यान रखना ये वीकली टारगेट का अलग से कोई ग्रुप नहीं है। ओके ये जो ग्रुप है प्राइम टाइम 3.0 स्टूडेंट या 2.0, ध्यान रखना दोनों के लिए ये वीकली टारगेट वहां मिलेगा। और जो बच्चे YouTube वाले हैं बिल्कुल निराश मत हो कि आपके ऐसा नहीं है कि आपके लिए वीकली टारगेट नहीं आएगा, आपके लिए आएगा। एक बार 2024 का एग्जाम खत्म हो जाने दो, क्योंकि ये बैच एसएससी सीजन 2025 के लिए है मेनली। ओके तो जो 2024 के बच्चे जिन्होंने एग्जाम्स दे दिया है उनके लिए, जो देने वाले हैं उनके लिए थोड़ा अनफेयर होगा। तो ये बेसिकली जो बच्चे 25 की तैयारी कर रहे हैं और डिसाइडेड है कि वो 25 की तैयारी कर रहे हैं, 24 का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, उनके लिए है ये। ओके और सेम एक वीकली टारगेट का ग्रुप हम नेक्स्ट मंथ स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट मंथ एज इन अक्टूबर में। ओके बाकी बच्चों के लिए ओके आफ्टर दशहरा, या हो सकता है दशहरा वाले वीक में ही हम स्टार्ट कर देंगे। ओके तो चलते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। और ये जो वीक है, जो हमारा पहला वीक है, ये फाउंडेशन है। वीक 1 और वीक 2 आपको पता चलेगा धीरे धीरे कैसे वीकली टारगेट में हम लोग कैसे कैसे क्या क्या करने वाले हैं। थोड़ा आराम से देखना, और कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, इसमें हम इन पे बात करेंगे और फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो भी बच्चे नए हैं और 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग चाहते हो आप मेरे साथ मिलकर मैथ्स की तैयारी करना या पूरी एसएससी की तैयारी करना, देखो मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग कंप्लीट वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएगा हर एक चैप्टर का ऑलमोस्ट, ठीक है, फिगर सीरीज वगैरह हटाकर कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं वो अपलोड कर दिया जाएगा, मैं ही पढ़ाऊंगा वो, ठीक है। उसके अलावा मैथ्स का बैच है, आप मैथ्स के लिए इसे बाय कर सकते हो। कल तक के लिए मैंने ऑफर एक्सटेंड कर दिया है, कल एज इन संडे 1 सितंबर तक। अगर आप किसना कोड लगाते हो, इफ यू यूज कोड किसना, ओके KISNA, ओके किसना, तो आपको 300 का ऑफ मिल जाएगा। 1 ईयर का 879 का है और 2 ईयर का 1199 है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए। जब एक बार आप कोर्स इनरोल कर लेते हो तो आप बस इस नंबर पे, हमारी टीम ये हैंडल करती है, आप टीम को एक इनवॉइस भेज देना, वो आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। बेसिकली ध्यान रखना वीकली टारगेट के लिए या गाइडेंस के लिए सिर्फ मत ज्वाइन करना, ये मैथ्स के लिए है, सिर्फ गाइडेंस के लिए हमारा कोई बैच नहीं है, उसके लिए हम कोई फीस नहीं लेते हैं, जस्ट बिकॉज की सितंबर में एग्जाम है 2024 वालों का, इसीलिए, अदरवाइज हम लोग साथ में ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ टारगेट के लिए मत ज्वाइन होना, वो हम नेक्स्ट मंथ वैसे भी फ्री में स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें देखो हम हर एक सब्जेक्ट कवर करवा देंगे आपका YouTube की हेल्प से, ओके YouTube की हेल्प से। मैथ्स और रीजनिंग में तो मैं हेल्प करूंगा ही आपका, ओके। और क्वेश्चन जो लैंग्वेज है इस बैच का वो बाइलिंगुअल है। क्वेश्चंस आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेंगे। मेरी लैंग्वेज हिंदी होगी बट नंबर्स विल बी प्रोनाउंसिएट इन इंग्लिश ओनली, ओके। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे हैं उनको मैं बता रहा हूं बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बीच बीच में मैं अंग्रेजी भी बोल दूंगा इंप्रेस करने के लिए आप लोगों को, ठीक है। वैसे हिंदी मेरा मेन वर्ड है, ठीक है, ज्यादातर हम हिंदी बोलेंगे बट क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। और आपको पता ही हमारा कंसेप्ट, ठीक है। और कैलकुलेशन सीरीज वगैरह की एक वीडियो 12-13 घंटे की आने वाले दिनों में अपलोड हो जाएगी, उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी क्लासेस कैसे चलने वाली है। जो डेमो का वेट कर रहे हैं, वैसे आपको पता है मेरी क्लास के लिए डेमो की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिली है, ठीक है। अब देखो ये फाउंडेशन वीक या इस वीकली टारगेट को करने के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए। सबसे पहले 8 आवर्स की स्टडी आपको करनी है, एटलीस्ट 8 आवर्स की स्टडी यू नीड, ओके। अगर आप 8 घंटे नहीं दे सकते हो तो मुश्किल होगा, मतलब अगर आप कुछ जॉब नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो एटलीस्ट 8 आवर्स 10 आवर्स तो आपको देना ही है, ओके। जो वर्किंग स्टूडेंट होंगे या 2026 के एस्पिरेंट्स होंगे या 27 के, इसी वीक को आप 2 वीक में डिवाइड कर लेना। जो जैसे वीक 1 है तो आप इसको वीक 1 और वीक 2 दोनों में करना। जैसे अगर मान लो मैं 30 वीक बताता हूं, आप उसको 60 वीक में फॉलो करना, ठीक है, लेकिन करना यही चीज है, ओके। और बाकी बहुत लोग हैं जो जॉब के साथ करते हैं, उनके लिए भी यही है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा 4 आवर्स दे पाते हैं, 4 to 5 आवर्स। तो आपको भी ये एक वीक का काम 2 वीक में पूरा करना है, ओके। देन एक और चीज है, फिजिकल बुक इज बेस्ट सोर्स। हालांकि ई बुक आपको अवेलेबल हो जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाता है, हर बुक का एक अपना वो है, PDF वर्जन चल रहा होता है, बट आई वुड सजेस्ट कि
फिजिकल बुक जरूर बाय कर लेना। अगर आप हमारा कोर्स लेते हो मैथ्स के लिए आपको कुछ नहीं लेना है। नियॉन की कुछ बुक जो ई बुक जो बाय करनी पड़ती है वो हम आपको ऐप के थ्रू अपने बैच के साथ प्रोवाइड करते हैं। कुछ बुक है ऐसे 2 या 3 बुक ही है जो आप वहां पे बाय करते हो, लेकिन हमने बल्क में परचेज किया है तो वो आपको फ्री में वहां पे अवेलेबल हो जाएगा, बट वो बैच के साथ है, अलग से नहीं है, ठीक है। देन मॉक के लिए ज्यादा वेट नहीं करना, 2 महीने बाद, मैंने 2 to 3 मंथ्स लिखा है, 2 महीने बाद दे देना है, और चैप्टर वाइज मॉक वगैरह आपको चैप्टर खत्म होने के बाद ही स्टार्ट करना है। मेक अ टाइम टेबल, ऐसा नहीं कि जब मन आए तब पढ़ लो। आप 8 to 9 आवर्स का एक टाइम टेबल बनाओ, शुरू में हो सकता है 6 आवर्स का बनेगा, ठीक है। और मेरे से बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर आप मेरा शेड्यूल बता दो। अरे देखो, एक तो मुझे ना आपका टाइम टेबल नहीं पता कि आप कब उठते हो कब सोते हो, तो मैं आपका टाइम टेबल नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी बात है। बट 8 आवर्स जैसे आपको पढ़ना है तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि 2 आवर्स के 4 स्लैब लगने चाहिए आपके, 2 आवर्स के 4 स्लैब लगना चाहिए। जब मैं स्टूडेंट था तो मैं 5 बजे उठता था, ठीक है, 5 बजे उठता था, और 5 to 8 कह लो, क्योंकि आधा घंटा तो पर्सनल चीजों में लग जाता है। 5 to 8 मैं पढ़ता था पहला, फिर मैं आराम से 1-2 घंटे रेस्ट करता था, ओके, रेस्ट कर लिया, टीवी देख लिया, फिर मैं एक स्लैब लगाता था 10 to 12 का, फिर मैं लगाता था 1 से लेके 3 तक, ओके। देन मैं 4 बजे से लेके 9 बजे तक मेरी खुद की क्लासेस होती थी, मतलब मैं खुद पढ़ाता था, ओके, 4 बजे से 8 बजे तक या 9 बजे तक। और उसके बाद फिर मैं अगेन एक लास्ट अपना लगाता था 9 to 11, ठीक है। ये मेरा शेड्यूल हुआ करता था 8 आवर्स का, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग बनाओ, बट 2-2 आवर्स का स्लैब बनाना, 2 आवर्स में भी ना बीच में 10 मिनट का एक ब्रेक रखना, ठीक है। कोशिश करो कि 2-2 आवर्स के 5 स्लैब बनाओ, और जैसे 2 घंटा है ना तो 2 आवर्स में 50 मिनट पढ़े, फिर 10 मिनट 15 मिनट रेस्ट कर लिया। रेस्ट एज इन आप अपने मन पसंदीदा मूवीज वगैरह देख सकते हो, वेब सीरीज वगैरह को अवॉइड करना, हालांकि मूवीज भी अवॉइड करो, ठीक है। आप अपने आप को ना एक टारगेट दे दो कि अगली मूवी तभी देखूंगा जब मेरे को जॉब लगेगी। अगर ऐसा कुछ करोगे ना तो ही लाइफ में आगे बढ़ने का और जॉब लेने के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ एक रिक्वायरमेंट है, ऐसी और चीजें होगी जो हम नेक्स्ट वीक में बात करेंगे, ओके। अब देखो कैसे करना है। मैथ्स के लिए हमारा कैलकुलेशन सीरीज चल रहा है, और हर बार मैथ्स ऐसे ही ब्लैंक मिलेगा आपको, क्यों? क्योंकि आप 3.0 के स्टूडेंट हो, और अगर आप 3.0 के स्टूडेंट हो तो आपके पास मैथ्स का बैच है। मैथ्स जैसे जैसे जो मैं करवा रहा हूं वैसे चलना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन सीरीज अभी चल रहा है, वही आपको फॉलो करना है। एक चीज ध्यान रखना, तो मैथ्स के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो बैच में चल रहा है वही फॉलो करना है। रीजनिंग के लिए आपको कोडिंग डिकोडिंग, इस वीक आपको ये कोडिंग डिकोडिंग करना है, ठीक है। 1 वीक के बदले बहुत बच्चे 1.5 वीक 2 वीक भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 वीक ले लो, पहला चैप्टर है, 2 वीक ले सकते हो। वैसे 1 वीक का चैप्टर है, हो जाएगा। ये मैंने लिंक दे रखा है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आप वहां पहुंच जाओगे, ठीक है। बुक्स कौन सा रेफर करना है? किरण पब्लिकेशन की चैप्टर वाइज, ठीक है। इसी में से क्वेश्चंस मैंने भी उठाए हैं, बचे हुए चैप्टर की भी क्वेश्चंस मैं इसी बुक से उठाता हूं। अगेन प्रीफेयर हार्ड कॉपी, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी नहीं। सॉफ्ट कॉपी आई नो ग्रुप्स वगैरह में, हमारे भी ग्रुप्स वगैरह में बढ़ते रहते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इसका एक पेड वर्जन, पेड बोल रहा हूं मैं, एक हार्ड कॉपी ले लेना, उसमें पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, ठीक है। और अगले 8-10 दिन में, क्योंकि बाकी जो मैं अभी बुक्स बोलूंगा वो भी ले लेना, ओके, अगले 5 से 7 दिन में, 10 दिन में, क्योंकि 1-2 वीक तक हमारा बेसिकली फाउंडेशन चलेगा, उसके बाद हम लोग बुक्स पे जाएंगे। लेकिन आप रीजनिंग में स्टार्ट कर सकते हो। रीजनिंग के लिए आपको कोई फाउंडेशन की नीड नहीं है। ये वीडियो है 2.5 घंटे की, 75 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। उस 75 क्वेश्चंस को करके इस बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आराम से, ओके। तो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग करना है। बात करते हैं इंग्लिश की, ओके। तो इंग्लिश में ना मैंने ना आपको बेसिक्स बताया है, इस वीक ना आपको सिर्फ बेसिक्स करने हैं, ठीक है। ये जो वीडियो है ना ये अप्रॉक्स 10 आवर का है, 10 घंटे का है, रानी मैम का है 10 आवर्स का। इंग्लिश में ना हम हर चैप्टर के लिए 2 टीचर को फॉलो करेंगे, ठीक है, 2 टीचर को फॉलो करेंगे। वो आपको मैं नेक्स्ट वीक बताऊंगा कि कैसे करना, नेक्स्ट वीक भी नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, क्योंकि 2 वीक तक आप फाउंडेशन, इसमें ना इन्होंने 60 रूल्स के बारे में बता रखा है इस वीडियो में। जब आप ये 60 रूल्स पढ़ोगे ना तो आपका ना एक तरह से इंग्लिश के प्रति ना डेवलपमेंट जो होता है ना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, ओके। तो ये जो फाउंडेशन मतलब ही वही होता है। आप समझो तो सही, एसएससी पूछती क्या है, करती क्या है, सीधा किताब खोल के पढ़ लिया? नहीं भैया, ये बेसिक्स है, 60 रूल्स है इसमें, वो 60 रूल्स आप पढ़ो, 10-12 घंटे का है। कोई नोट्स नहीं बनाना इस वीक, कोई नोट्स नहीं बनाना, अपने मैथ्स के अलावा कोई नोट्स नहीं बनाना है, साइड में रखना है, बस पढ़ना है, सुनना है। बस सुनो कि मैडम क्या कह रही है,
ओके क्या समझाने की कोशिश कर रही है। हाँ वो जो करवा रही है चाहे तो लिख सकते हो वो रूल्स वगैरह, लेकिन नोट्स मत बनाने लग जाना हर चीज का। ओके लिंक नोट्स मैं बताऊंगा कि 2 वीक बाद आपको बनाने हैं नोट्स, ऐसा नहीं है कि नोट्स नहीं बनाना, बट अभी के लिए अवॉइड करना। तो ये बेसिक्स हो गया, लिंक यहां से मिल जाएगा। 2 बुक आपको बाय करनी होगी, एक प्रीवियस ईयर के लिए, अगेन प्रीवियस ईयर के लिए किरण पब्लिकेशन इज बेस्ट, बाय लिंक सबका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप बाय कर सकते हो। और एक ये बुक खरीद लेना वॉल्यूम 1 नीतू मैम की। ओके यहां से हम लोग ग्रामर करने वाले हैं, ठीक है, यहां से हम लोग प्रीवियस ईयर करने वाले हैं, और वोकैब भी यहीं से मैं दूंगा आपको, ठीक है। 1-2 वीक के बाद वोकैब स्टार्ट करूंगा, बता दूंगा। मार्च 2023 वाला एडिशन है तो वेल एंड गुड है, पीछे का भी है तो नया एडिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ये 2021 का भी है तो नया एडिशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत बच्चे वेट कर रहे होंगे 2024 एडिशन, मत वेट करो भाई, ठीक है। दिसंबर वाला मिल जाए तो मिल जाए, नए का वेट मत करो, बाय कर लो, कुछ नया नहीं बदलने वाला। देन अब देखो नेक्स्ट वीक से ना आपको बता दिया जाएगा कि इंग्लिश में डे 1 क्या करना है, डे 2 क्या करना है, डे 3, डे 4, डे 5। इस वीक ऐसा नहीं बताया जा रहा, क्यों? क्योंकि आपको सिंपल ये पूरा वीडियो है 10 आवर्स का, उसे फिनिश करना है। देन अब आ जाते हैं जीके पे। जीके में ना अगेन हमारा जो काम है ना वो बेसिक बिल्डिंग का है, ठीक है। फाउंडेशन, मैंने बोला ना ये फाउंडेशन वीक है, पहले 2 वीक हम फाउंडेशन को करेंगे, ठीक है। लिंक नेक्स्ट स्लाइड पे आपको मिल जाएगा। ओके कौन कौन सी किताब खरीदनी है, देखो आई वुड सजेस्ट कि एक बुक ले लो, ल्यूसेंट की जनरल नॉलेज, अदरवाइज किरण पब्लिकेशन की भी आती है वो भी ले सकते हो, नियॉन पब्लिकेशन की आती है वो भी ले सकते हो। नियॉन की जो है वो मैंने ग्रुप में भी भेज रखा है, वहां से आप ले सकते हो, ठीक है। या फिर आपको हमारे ऐप पर भी इसका नियॉन वाले का पीडीएफ मिल जाएगा। बट आई वुड सजेस्ट कि हार्ड कॉपी खरीद लेना, तीनों में से किसी भी जो आपको ठीक लगे। बुक्स सारी सेम है बट अकॉर्डिंग टू मी ल्यूसेंट ज्यादा बेटर है, क्योंकि मैंने खुद इससे पढ़ा है। एंड प्रीवियस ईयर के लिए ये जरूर ले लेना, ओके। इसका वेट मत करना, सिलेबस खत्म होगा, क्योंकि इसी से स्टार्ट करेंगे हम इससे स्टार्ट करने वाले हैं, ओके। तो ये बुक, ये दोनों बुक बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहीं से जाके बाय कर लेना, अच्छे वो बेसिकली अच्छा सोर्स है। अब देखो इस वीक आपको जीके में पढ़ना क्या है, ठीक है। पहले 2 दिन ये हिस्ट्री है। अब समझो ये जो हिस्ट्री है ना ये क्रैश कोर्स है, 1 शॉर्ट वीडियो टाइप का, ठीक है। बट आपको सिर्फ सुनना है क्या कह रहा है, आप एक तरह से ना हिस्ट्री को देख रहे हो कि ये है क्या। इन डिटेल हम बाद में जाएंगे, अभी बस आपको पढ़ना है, बस सुनना है, आराम से वीडियो देखते हुए कर लेना, ठीक है। और प्रिफेयर करना कि ईयरबड वगैरह ना लगा के एक स्पीकर खरीद लो, 400-500 रुपए का आता है, उसमें लगा के सुनना, ठीक है, या ब्लूटूथ वगैरह। लेकिन कान वाने मत लगाना, कान खराब हो जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना है आपको आने वाले दिनों में, बहुत कुछ पढ़ना है। तो कुछ हैबिट्स है जिसे, और अगर मान लो ईयरबड्स खरीद ही रहे हो ना तो आई वुड सजेस्ट कि कोई अच्छी ब्रांड का खरीदना, ऐसे कोई 100-150 वाला मत खरीद लेना। स्टूडेंट हो इसीलिए मैंने कहा कि आपको ब्लूटूथ स्पीकर खरीद लेना चाहिए, ओके। अगर आप घर में पढ़ते हो, लाइब्रेरी में पढ़ते हो तो प्रिफर नाइस ईयरबड, ओके। ईयरबड या फिर नेक बैंड आता है, OnePlus वगैरह का नेक बैंड 1500-1700 का आ जाता है, आप वो ले सकते हो। बट 100-150 वाला मत लेना, उससे कान खराब होने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। कुछ गैजेट्स है जो मैं इन फ्यूचर बताऊंगा आपको कि एक स्टूडेंट के पास होना चाहिए, बट अच्छे ब्रांड का लेना ताकि कान वान खराब ना हो। फिर बायोलॉजी है, अगेन ये भी 3 घंटे 4 घंटे की वीडियो है। डे 3 डे 4 में आप ये करना, डे 5 डे 6 में पॉलिटी की ये वाली वीडियो करनी है आप, ठीक है। 6 दिन का मिलेगा आपको, वैसे मैं कोशिश करूंगा 5 या 6 दिन का ही दूं, 7 दिन मेरा मानना नहीं है, 7 दिन। एक दिन मस्त पीछे का कुछ छूटा हुआ है उसको एक बार रिवाइज कर लो, या तो उसको रिवीजन में यूज करो, या दोस्तों वगैरह से घूम सकते हो, या पीछे का कुछ छूटा है वो कर सकते हो, ओके। एक दिन आप अभी घूम सकते हो, आने वाले दिनों में मैं शायद आपका ये भी बंद करवा दूं। तो जीके में फर्स्ट वीक हम लोग ये तीनों चैप्टर्स करने वाले हैं, तीनों करने वाले। ध्यान रखना ये फुल हिस्ट्री है, ये फुल बायोलॉजी है, ये फुल पॉलिटी है। अगेन ये 1 शॉर्ट वीडियो है, दिस इज नॉट द वीडियो जिससे आपको तैयारी करनी है, बट दिस इज द वीडियो जिससे आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। एक बार ये देख लोगे फिर मैं डिटेल वाला बता दूंगा कि कहां से क्या लेना है, कैसे कैसे पढ़ना है। इवन हिस्ट्री भी हम डिटेल में करेंगे, बायोलॉजी की हम बहुत सारी वीडियोस पढ़ने वाले हैं। तो 3 घंटे में पूरा नहीं होगा, बट 3 घंटे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि व्हाट इज बायोलॉजी, व्हाट इज पॉलिटी, ओके। तो हिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटी ये 2-2 घंटे की पढ़ लेना। फिर हम नेक्स्ट वीक भी ऐसा ही कुछ मिलेगा अलग सब्जेक्ट का। फाउंडेशन है पहले 2 वीक, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ओके। तो आई होप क्लियर होगा यहाँ तक, और जो मैंने कहा है उसे ईमानदारी से फॉलो करो और तैयारी में लग जाओ। ज़्यादा दिन नहीं है आपके एग्जाम्स के। बहुत बच्चे पूछते रहते हैं 2025 का एग्जाम कब होगा। देखो इसी बार थोड़ा लेट हो रहा है सितंबर, अदरवाइज जुलाई वगैरह, जून जुलाई में हो जाता है। तो अगर पीछे के ट्रेंड्स को चले तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट कि जून वगैरह में, मई जून में एग्जाम होना चाहिए।
ओके बट अगर इसी साल की तरह चलता है तो सितंबर वगैरह, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तैयारी में लग जाओ। ओके और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स वगैरह दे रखे हैं, कोर्स का भी लिंक है, व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी क्वेश्चन होता है कोर्स रिलेटेड तो वहां पूछ लेना। अगर एसएससी रिलेटेड होता है तो प्लीज इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, वहां मैं जवाब दूंगा क्योंकि व्हाट्सअप मैं नहीं चलाता। ओके तो थैंक यू सो मच, मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, भरपूर पढ़ाई करो, जितना पढ़ाई कर सकते हो उतनी पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच।